हो गया? आज हरकतुल अंसारी लोग नहीं है और हिजबुल मुजाहिदीन जो है सब हो गया। चलिए, कल हम लोग एक चीज़ बता रहे थे आपको और आज बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग देखेंगे। हाँ, सुन लीजिए। कल जैसे बता रहे थे कि ये क्या है, किंग। फिर मैं बताया कि किंग के बाद कौन है, लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के बाद नाइट के बाद पीजेंट्स बताए थे ना। इसमें सर्फ भी कहते हैं, एक होते थे, है ना, ये बताए थे। लिखना नहीं है, समझना है इसको, कल समझाए थे। कई देखिए लॉर्ड्स जो है, कई देश जब देखिएगा, कई देशों में भाई सामंतवाद तो सब जगह था ना। कई देश में क्या था, जैसे ऊपर क्या है, किंग, यहां क्या है, किंग, इसके बाद क्या है, ड्यूक एंड अर्ल, इसको कहते हैं लॉर्ड्स। बैरन, ध्यान दीजिएगा चीजों को, नाइट, और क्या है लास्ट में, पीजेंट्स। समझिएगा इसको, मतलब ये मैं लिखवा दिया। कई देश में जैसे एक समानता क्या है, किंग है भाई, समानता क्या है, यहां किंग है। टॉप मोस्ट कौन है, टॉप में कौन है, चलिए वीरेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग। तो ऊपर कौन है, किंग है, तो किंग तो सब जगह ऊपर रहेगा। किंग के बाद क्या है, लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स का टाइप होता है ड्यूक, अर्ल, ये भी लॉर्ड ही है लेकिन ये उससे नीचे है। ये सब फ्यूडल है, ये क्या है, सब फ्यूडल, सामंत या लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, समझ रहे हैं ना, ये सारा है। तो राजा क्या कर रहा है, कल मैं बस एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। राजा दे रहा है क्या, इसको दे रहा है क्या, लैंड, क्या दे रहा है, लैंड। यानी राजा के पास जमीन का इतना टुकड़ा है और इसका कुछ टुकड़ा इसको दे दिया, इसको। लेकिन ये जमीन इसका नहीं है, ये जमीन किसका है, राज्य का। और वो किसको दिया, लॉर्ड्स को। समझ में आ गया? तो ये इसके प्रति क्या दिखाएगा, लॉयलिटी। क्या दिखाएगा, कल बता रहे थे ना, लॉयलिटी। समझ में आ रहा है छोटू? ये दिखाएगा इसके प्रति, भैया ये लैंड देगा तो लॉयलिटी दिखाएगा। और समय समय पर क्या प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री सर्विस, है ना, मिलिट्री सर्विस को प्रोवाइड करेगा कौन, लॉर्ड्स। अब इसके पास भी लैंड है बेटा, ऐसे लैंड है इसके पास भी, बड़ा लैंड होगा, बड़ा जमींदार, वो बड़ा जो है ये लॉर्ड्स है तो बड़ा लैंड है। अब ये इसमें से किसको दिया, इसको दे देगा कि नहीं, और ये किसको देगा, ये एक दूसरे के क्या है, सब ऑर्डिनेट। यानी किंग का सब ऑर्डिनेट कौन है, ये, इसके अंदर में कौन है, ये, इसके अंदर नीचे कौन है, ये। आप कह सकते हो नाइट वॉज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ, लिख लीजिएगा बगल में कल जो लिखे थे, नाइट वॉज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ लॉर्ड। नाइट क्या है, लोएस्ट ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का सबसे निम्न श्रेणी कौन है, नाइट। कौन है बेटा, नाइट।
मतलब ये छोटा लॉर्ड है, नाइट क्या है, लेसर लॉर्ड। लेसर लॉर्ड समझते हैं, छोटे छोटे स्तर पे है, ये किसी का नहीं है, ये ऐसे ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ? ये कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन है। ये इसको जमीन देगा, ये बड़ा है भूमि है, तो बड़ा भूमि खुद तो करेगा नहीं खेती, ये इसको देगा छोटा सा, फिर ये इसको देगा, और यहां तक है। एक शब्द आता है वैसल। क्या आता है? वैसल। इसको लिखेगा वैसल, वन हु होल्ड लैंड, जो भूमि को धारण करता है। हिंदी में लिखेगा जो, या ऐसे भी लिख सकते हैं होल्डर, ए होल्डर ऑफ लैंड, जो भूमि को धारण करता है, उसको कहते हैं वैसल। वैसल मतलब जागीरदार। लिखेगा वैसल का मतलब क्या है? जागीरदार। जो भूमि को धारण करता है उसको कहते हैं वैसल, जागीरदार, वैसल। एक बात बताओ, समझ में आ रही मेरी बात? यानी इसका, ये किसका वैसल है? ये इसका वैसल है, ये इसका है, और ये इसका। भाई मतलब इसके नीचे कौन है? ये है, तो ये तो इसके नीचे होगा ना, ये इसका जागीरदार कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? भाई जागीर का मतलब क्या होता है? लैंड का टुकड़ा, और जो होल्ड कर रहा है वो क्या होगा? जागीरदार। भाई नहीं बोलता अरे आप, तुम राजा महाराजा हो क्या, बड़े जागीर का मालिक हो क्या? जागीर का मतलब क्या है? जागीर का मतलब क्या है? जो लैंड को धारण करता है, ये सॉरी, जो लैंड का टुकड़ा है, और जो धारण करेगा उसको क्या कहेंगे? जागीरदार। तो ये वैसल किसका? इसका है, ये इसका है, और ये राजा का है। होगा कि नहीं? अब आया कि जागीर सामंतवाद का पतन क्यों हुआ। पहला लिखेगा डिक्लाइन ऑफ feudalism in Europe। यूरोप में सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन पूछता है, ये पूछेगा आपसे। इट वॉज, क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस बिटवीन 9th to 15th century, यानी 9वीं से के बीच एक प्रक्रिया अब देखिए ये क्या है? ग्रेजुअल है। कोई ये तो नहीं कह सकता है कि भैया ये एक ही दिन में हुआ है, बताइए, कोई बोलेगा? है कोई बोलेगा?
कि एक दिन में हुआ है ये कितना लिखवा दिए हम? अरे यार, ये 12 कर लीजिएगा, 9 नहीं है, 12 है, 12 12 अब यहां लिखिएगा 12 है बेटा, है ना। पहला पॉइंट लिखेगा ऐसे, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड सिटीज व्यापार एवं रिवाइवल ऑफ ट्रेड व्यापार का विकास। अब एक बात बताओ, जब व्यापार का विकास होगा तो पहले क्या होगा? मान लीजिए व्यापार का विकास होता है कहीं किसी भी देश में, अब यूरोप में व्यापार का विकास हो रहा है, तो जब यूरोप में व्यापार का विकास होगा तो क्या होगा? इमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज, यानी अनेक नवीन नगरों का उदय, सिटीज एंड टाउन्स, नगरों एवं उदय। ठीक है, अब क्या होगा? जब व्यापार का विकास होगा तो एक नगर का उदय होगा। अच्छा, जब व्यापार का विकास होगा तो क्या होगा? यूज ऑफ मनी या डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, यानी मुद्रा का प्रयोग, मौद्रिक व्यवस्था का विकास। मौद्रिक व्यवस्था समझते हैं क्या होगा? क्या होगा? जिस ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग व्यापक रूप से होता होगा। लिख लीजिएगा, समझ में आ गया? अगर मान लिया जाए भाई जहां व्यापार होगा तो क्या गया बताइएगा? इट रिड्यूस्ड द रिलायंस ऑन द बार्टर सिस्टम। हिंदी में लिख लीजिएगा इसी के नीचे, ये यहां इसका हिंदी ये है, नहीं समझे? लिख लिए, इसका लिखेगा हिंदी। इसने, बार्टर का मतलब क्या होता है? एक सामान लो एक सामान दो। वो गाना है ना, जूते ले लो पैसे दे दो, उसी प्रकार से है ये। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बार्टर सिस्टम का क्या, कौन प्रणाली है? ले लीजिएगा, इसने
बार्टर सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा शब्द है, बताइए तो, थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक बड़ा अच्छा शब्द है उसके लिए। पहले प्राचीन काल मध्यकाल में चलता था वो वस्तु विनिमय। इसने वस्तु विनिमय पर से निर्भरता को समाप्त कर दिया। लिखेगा, इसने वस्तु विनिमय पर से निर्भरता को समाप्त कर दिया, पर से निर्भरता को समाप्त कर दिया। निर्भरता को समाप्त कर दिया। ठीक है। और ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था भाई? व्यापार और विकास हुआ व्यापार का। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी व्यापार का विकास होगा तो अनेक नवीन नगर और शहर का उदय होगा, क्योंकि व्यापार का विकास होगा तो लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, व्यापारी मिलते हैं। जब व्यापारी मिलेगा, आदान प्रदान होगा। दिल्ली सल्तनत के काल में देखिए, इंडिया में देखिएगा, जब दिल्ली भाई पहले हड़प्पा काल में देखिए, हड़प्पा काल में कहा जाता है कि प्रथम नगरीकरण हुआ भारत के अंदर। तो भैया भारत के अंदर जब पहली नगरीकरण है तो इसका मतलब साफ है व्यापार और वाणिज्य अच्छी स्थिति में थी। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिंग बेस्ड सिविलाइजेशन। यानी हड़प्पा काल का जो सिविलाइजेशन था वो व्यापार आधारित था कि नहीं? पता है कि नहीं बेटा? सुने हो ना? दिल्ली जब मुसलमान लोग इंडिया में आए तो नगरीकरण हुआ। क्यों हुआ? वे लोग व्यापार पे जोर देते थे। तो जब व्यापार का विकास होगा, नगर का विकास होगा। जब व्यापार का विकास होगा तो मनी का प्रयोग होगा। हमारे यहाँ सामंतवाद में, हमारे यहाँ भी सामंतवाद था, जमींदार लोग थे, मुद्रा नहीं था उस समय, बार्टर सिस्टम था। लेकिन मुसलमान आया तो मुद्रा फिर से आ गया। जब मुद्रा आएगा, इसको कहते हैं मौद्रिक अर्थव्यवस्था या मौद्रिक व्यवस्था का विकास। यानी जिस व्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग किया जाता हो उसको क्या कहेंगे? मौद्रिक व्यवस्था। मुद्रा शब्द से बना है मौद्रिक, मॉनेटरी सिस्टम। मानते हैं कि नहीं? अरे लेन देन किसमें कीजिएगा? मुद्रा में। पहले होता था वस्तु विनिमय में। अब जब मॉनेटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? बार्टर सिस्टम पे निर्भरता कम हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? और ये इसी के नीचे लिखेगा बेटा, इसी के नीचे लिखेगा इट वॉज सपोर्टेड बाय लॉर्ड्स। क्या है? लॉर्ड्स के द्वारा या फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा इसे समर्थन दिया गया था। ठीक है? अब एक बात बताओ, इधर लिखेगा एक और पॉइंट, बताइएगा। मतलब पहले पॉइंट में ही हमने पहले ही में बताइए, आप तो इधर लिख दिए। क्या लिखे भैया? कि भाई मनी का प्रयोग होगा। जब मुद्रा का प्रयोग होगा तो क्या होगा? बार्टर सिस्टम कम होगा। अरे भाई जब मुद्रा का प्रयोग होगा व्यापक स्तर पे तो इसका मतलब है कि वस्तु का लेन देन कम होगा कि नहीं? वस्तु विनिमय कम हो जाएगा ना? वस्तु विनिमय का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, समझ रहा है बेटा? जैसे मान लिया जाए हम लोग होते पहले, अब मुझे चाहिए गेहूं, मैं चावल, डॉक्टर मना किया, सपोज कर लो, ऐसा किया नहीं है, और आपके पास क्या है भैया? चावल। तो हम ढूंढेंगे कि चावल किसके पास है। पहला शर्त क्या था बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय में, कि चावल किसके पास है और गेहूं की जरूरत किसको है।
मतलब ऐसा व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है और इनके पास गेहूं है, यानी मैं ढूंढूंगा कि जिसके पास गेहूं हो और चावल की जरूरत हो। तो मैंने पाया, क्या नाम है आपका? हाँ, मुस्कान सैनी। अब इनके पास मैं गया ढूंढते हुए, भैया इनके पास क्या था? गेहूं, और मेरे पास चावल, और इनको जरूरत क्या है? चावल की। ये है बार्टर सिस्टम। अब मनी आ गया ना, तो ये सिस्टम खत्म होगा धीरे धीरे। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इट वॉज सपोर्टेड बाय लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? फ्यूडल खत्म होगा ना, कमजोर होगा ना। ये कमजोर होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? अगर फ्यूडल लॉर्ड्स सपोर्ट कर रहा है एक सिस्टम को और वो सिस्टम टूट रहा है, तो फ्यूडलिज्म जो कमजोर होगा ना? नहीं होगा। एक और लिखेगा इस साइड, इट ऑल्सो कैन द मेनोरियल सिस्टम, इसने जागीरदारी वैसल सिस्टम को कमजोर किया। हो गया? कह सर्फ एवं कृषक बेहतर अवसर की तलाश में शहरों की ओर जाना प्रारंभ कर दिए। है ना? या माइग्रेटेड भी लिख सकते हैं, माइग्रेटेड। सवाल आया है, ये मेंस, अभी मेंस तो 2023 में हुआ ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया, ये समझ में आ गया? ये नहीं यार, देखो व्यापार हमने बताया है कि लंदन गांव था, पेरिस गांव था पहले, और शहरों का विकास हुआ, शहरों के विकास से व्यापार का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, यही तो चीज है ना। फिर मुद्रा का विकास हुआ। ये हर देश में, इंडिया में भी, जब इंडिया में देखिएगा गौतम बुद्ध के समय, भाई नाम सुने हो गौतम बुद्ध का मेरे प्यारे बच्चों?
सुने हैं ना? तो मान लिया गौतम बुद्ध के समय भी पहले नगरों का विकास हुआ, ये व्यापार का विकास हुआ, या उसमें कहिए मगध में, पटना का मगध, तो पहले व्यापार हुआ, फिर नगर हुआ, फिर मुद्रा आया। पहली बार मुद्रा भारत में उसी समय आता है, बुद्ध के समय। और फिर क्या आया, ये यहां ये नहीं होगा लेकिन ये था वहां पे। और फिर इसके बाद जब ये होगा तो क्या होगा, व्यवस्था चेंज होगा। पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण पर से निर्भरता कम हो गई। तो हमारे यहां भी था, यहां क्या है, जागीरदारी खत्म कर देगा, ये कमजोर कर दिया, सामंतवाद को कमजोर करेगा ना। जागीरदारी का मतलब क्या है, हमने बताया कि एक लैंड है जागीर, ये लैंड है, और इसको होल्ड करने वाला क्या कहलाएगा, जागीरदार। और जब ये कमजोर होगा, भाई एक गौर करना, इसके अंडर में कौन है, किसान किसके अंडर में है, लॉर्ड्स के अंडर में है ना। और एक हमने बताया कि इसमें दो प्रकार के, एक है फ्री और एक है सर्फ। सर्फ जो है वो दास है, सर्फ का मतलब सर्फ नहीं है। हाँ, कहीं सर्फ वॉशिंग पाउडर, निरमा, धूल वो सफेदी हटाए, निरमा कहलाए, वो ये नहीं है, सुने हैं ना। अब इसके अंडर में है, लेकिन अगर ये कमजोर होगा, पहले काम कहां मिला था इसको, यहां मारता था, पीटता था, बोला मेरे यहां काम करो। अब क्या करेगा ये, अब ये माइग्रेट करेगा शहर की ओर, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शहर हो गया। पहले कलकत्ता था, कलकत्ता का डिक्लाइन हुआ, बंगाल का डिक्लाइन हुआ, लोग आने लगे दिल्ली, दिल्ली एनसीआर हुआ। क्यों हुआ एनसीआर भाई, आप कहां जाते हो सर्च करने, दिल्ली में क्यों जाते हो सर्च करने भैया, दिल्ली में अपॉर्चुनिटी है तब ना, तो ये भी जाएंगे। अब ये जाएंगे तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन होगा ना सामंतवाद का। अब दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, उसको कहते हैं बुबोनिक प्लेग। प्लेग देखिए, डेट का अंतर है, ज्यादातर मिलता है 47 से 53 तक। हालांकि मेन जो प्रभाव था, ये इसका डिजीज की जो शुरुआत हुआ वो 1346 से, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ 1347 से 51 तक, और 53 तक तो आते आते निपटा देता है ये। इसमें क्या होगा, मैसिव डिक्लाइन इन किसी को नहीं समझ में आएगा तो शर्माना नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। कहते हैं यूरोप की 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई।
अब ये क्या होगा? सेवियर्स शॉर्टेज ऑफ लेबर। श्रम में क्या होगा? व्यापक भीषण कमी। श्रम में व्यापक कमी। श्रम, लेबर, मजदूरी, श्रम में, मजदूरी में लिख लीजिएगा। यहां लिखेगा गिविंग वर्कर्स एंड peasants more bargaining power to demand better powers to demand better conditions and wages लिखेगा। इसने मजदूरों और किसानों को, लिख लिए बच्ची, टेबने माहिर है बच्ची हमारी तो। अच्छा, शाबाश, तुम्हें प्राइज मिलेगा। इसने मजदूरों एवं किसानों को अपनी स्थिति और मजदूरी में वृद्धि हेतु अपनी स्थिति और मजदूरी में वृद्धि हेतु मोल भाव करने का अवसर प्रदान किया। उसको क्या और क्या शब्द आएगा? बार्गेनिंग का एक बड़ा अच्छा शब्द है, और अधिक मोल भाव या मोल भाव करने का अवसर प्रदान किया, लिख लीजिएगा। और यार मेरा पेट दर्द क्यों करने लगा यार? मोल भाव करना होता है, या उसको मतलब सामने वाले को एक प्रकार से समझौता करने की स्थिति में लाना, है ना? मोल भाव करने की, मोल भाव कोई, ये हो गया आपका क्या? ब्लैक डेथ। याद रखिएगा, जब यूरोप में ब्लैक डेथ हुआ तो आप सोच नहीं सकते क्या स्थिति हो गई। कैसे कोरोना आया, अभी लोग मर गए। एक बात बताओ, जब जनसंख्या में, यूरोपियन जनसंख्या में कमी आएगी तो सेवियर शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर भी तो मरेंगे, सर्फ भी मरेंगे, पीजेंट्स भी मरेंगे, तो लॉर्ड्स के यहाँ काम करने वालों की संख्या में कमी होगी कि नहीं?
आपको मैं बता दूं, मनरेगा आया, मनरेगा, तो मनरेगा के आने के बाद आपको नहीं पता, मनरेगा में पैसा ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन मनरेगा में गारंटी मिल गया। तो पुरुष क्या करते पता है, मनरेगा में अपना नाम लिखवा लेते हैं, महिला काम करने महिलाएं जाती या मान लीजिए पुरुष जाते, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुष और महिला दोनों के पास काम मिला। मिला कि नहीं? पहली बार खेत में काम करने या घर से बाहर महिलाएं जाने लगी बड़े पैमाने पे, पहले भी जाती थी अब जाने लगी। देखिए परिवर्तन कहां से आया। जो प्राइवेट लोग थे, पहले प्राइवेट काम मिलता था, घर में काम करना, घर बनवाना और काम करना, अब वो लोग को सम्मान और पैसा मिलना, समय पे मिलना शुरू हुआ मनरेगा में, तो लोग मनरेगा में जाने लगे, और जहां पे पैसा ज्यादा मिलने लगा वहां जाने लगे लोग। लोगों के पास शॉर्टेज हो गया लेबर का ड्यू टू मनरेगा, मैं बता दूं आपको, तब लोग ज्यादा पैसा देने लगे। अब ज्यादा पैसा देने लगे तो लोग मनरेगा छोड़ के पैसा लेने लगे, क्योंकि कई स्टेट में मनरेगा में पैसा जितना है उससे ज्यादा स्टेट कहती है मिनिमम वेजेस। एक बात बताए, एक मजदूर दिन भर में कमा लेता है 500 रुपया, 600 रुपया, 700 800, तो मनरेगा में क्यों काम करेगा? करेगा, नाम लिखवा लेगा, बोलेगा 50% तेरा 50% मेरा। इंडिया इज ए लैंड ऑफ जुगाड़, यहां जुगाड़ बड़ा होता है भैया। कॉलेज में मत जाओ, ऑफिस में मत जाओ, 50%। अब हालांकि बायोमेट्रिक हो गया है, चीजें बदली है। चलिए तीसरा देखेगा, तो भैया कमजोर होगा कि नहीं यहां पे? भाई फ्यूडलिज्म कमजोर होगा ना, क्योंकि जब बार्गेनिंग करने वाला सामने मजबूरी हो गया ना उसका। लिखेगा इमरजेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड मोनार्क। मोनार्की कर लीजिएगा। अब यहां देखिए मोनार्की, राजतंत्र या साम्राज्य। अब क्या होगा यहां देखिए, सबसे पहले जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड अदर started कंसोलिडेट। लिखेगा इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन सेंट्रल कर लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखेगा स्पेन, फ्रांस, सॉरी पहले क्या लिखे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा अपने देश में, अन्य राष्ट्रों द्वारा अपने देश में एक केंद्रीकृत या एक केंद्रीय, ऐसे लिखेगा, अपने देश में एक केंद्रीय सरकार की स्थापना पर बल देने
बल दिया जाने लगा, अपने देश में एक केंद्रीय सरकार की स्थापना पर या केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना पर बल दिया जाने लगा, बल दिया जाने लगा। अब इसे क्या होगा, मतलब क्या लिखे, केंद्रीय सरकार की स्थापना पर बल दिया जाने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में एक थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा, केंद्रीय सरकार की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एक शब्द जोड़ दीजिएगा, सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है ऐसे, सुदृढ़ीकरण यानी मजबूत किया जाने लगा, सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाने लगा। हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा, अरे जब केंद्र मजबूत होगा तो क्या होगा, इट पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। इसने क्या किया, क्या कर दिया, निम्न कर दिया ना, निम्न या कम नहीं, देखिएगा क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड टू कंसोलिडेट देयर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो देश थे, अनेक देश अपनी केंद्रीय सरकार को मजबूत करना शुरू किया। तो ये कम जाए ना, जब केंद्रीय सरकार मजबूत होगा तो क्या होगा, सामंत कमजोर होगा। इसी के नीचे लिखेगा आप लोग ऐसे, इसी के नीचे रिलाइड समझते हैं, निर्भर, on the feudal lords for इसने सैन इसने सैन्य सेवा हेतु सामंतों पर निर्भरता को कम किया। मेरी बात समझ में आ रही है ये बात, इसने सैन्य सेवा हेतु सामंतों पर निर्भरता को कम किया। नहीं, मिलिट्री सर्विस पहले कौन दे रहा है, लॉर्ड्स। किसको, राजा को। और राजा जब मजबूत होगा तो क्या होगा, अपनी जरूरत होगा, नहीं होगा। यहां लिखेगा दोज एम्पायर्स या मोनार्की established their army and
हिंदी में लिखेगा ऐसे, सास भी कई बहुत थी, उन या अनेक, अनेक या उन भी लिख सकते हैं, अनेक भी। साम्राज्य समझते हैं ना, साम्राज्यों द्वारा स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ भी कह सकते हैं। एज वेल एज, एंड भी लिख सकते हैं, एज वेल एज। लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है तो। इसने क्या किया, कहते हैं रिड्यूसिंग देयर पावर एंड कंट्रोल अवर टेरिटरीज। इसने किसके, अरे भैया किसके, फ्यूडल लॉर्ड्स। अगर मान लिया जाए आप स्ट्रांग आर्मी बना लिए और लागू किए स्ट्रांग आर्मी, तो जैसे स्ट्रांग आर्मी बनाइएगा आप अनेक लीगल रिफॉर्म्स कीजिएगा, इनेक्ट कीजिएगा, तो क्या है, लागू कीजिएगा, तो क्या होगा, इन अनेक ये इसने उनके क्षेत्रों में, किनके क्षेत्रों में, फ्यूडल लॉर्ड्स के क्षेत्रों में उनकी शक्ति और नियंत्रण को क्या किया, कम कर दिया। अरे भाई कम ही तो करवाना है, जब तक कम नहीं होगा तो फ्यूडलिज्म कमजोर कैसे होगा, पतन कैसे होगा। बताइए भाइयों और बहनों, सखा और सखियों, मित्रों और मित्रानियों। चलिए आ गया, कुछ समझ में आ रही मेरी बातें। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, ट्रेड का इमरजेंस हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हमने दूसरा बताया ब्लैक डेथ नामक बीमारी आता है, फिर ये होता है ये मोनार्की वगैरह। चौथा क्या होगा, पीजेंट्स रिवोल्ट्स। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है पता है, विद्रोह भी होता है, रेवेलियन भी होता है, लेकिन मतलब असंतोष।
कहां? इन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में। इसके रीजन क्या थे? दिस ये ऑपरेसिव, पहले इसको, इस पॉइंट को लिखेगा, उसके बाद ऑपरेसिव टैक्सेस, दमनकारी कर, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, निम्न जीवन स्तर, लेस फ्रीडम, या लिमिटेड फ्रीडम। ये सब क्या कर दिया? ये सब लाया क्या? सही है? डिसकंटेनमेंट समझते हैं ना? इसने किसानों में असंतोष को उत्पन्न किया। ये इसका स्पेलिंग डिसकंटेंट होता है, नहीं, इसका अलग है, टेंट। नहीं, डिसकंटेंट लिख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई कॉपी लाया है? मॉडर्न हिस्ट्री का लाया? एक चीज दिखाता हूं, एक चीज देखना है। एक चीज दिखना है, ला। क्या लिखा है? काइंड ऑफ न्यू शिप्स, काइंड लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, कॉपी ये सही लिखी है, और तुमने लिखा है किंग ऑफ न्यू शिप। किंग ऑफ न्यू शिप, समझ रहे बेटा? ये हमें ध्यान देना है, इसका मतलब इसी से पढ़ते रहिए आप, है ना? अब क्या होगा? इसका मतलब है, नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे वेरियस पीजेंट्स रिवोल्ट्स
इन यूरोप, जैसे सच एज फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप में अनेक मैं भी सोचा कि भैया ये बावली हो गई क्या, मुझे तो पता था, अब लिखवाया तो मुझे पता नहीं होगा। इतना तो मैं थोड़ी कि मतलब जो है भांग पी के आगे कुछ भी लिखवा देता हूँ, है क्या। मैं सोचा याद रहे, मैं पूछूंगा इससे। अच्छा, कोई कॉपी लेगा तो बोलेगा मास्टर सही में गलत लिखवा दिया है। कुछ काट लिया। हाँ, इसकी सहेली ये है, ये इससे देख के लिखी थी, यानी मुस्कान ने लिखी थी लुबना से। तू ये क्या होगा, इसने कमजोर करेगा कि नहीं। अरे जब भैया, जब यही में विद्रोह हो जाएगा, जब किसान ही विद्रोह कर देगा, विद्रोह किसके विरोध में करेगा, अपने मालिक के विरोध में नहीं। यही तो पूछता है। कोई दिक्कत? आइए, कितना पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ये 5वां पॉइंट होगा। झूठ बोलती है लड़की, तो कौन बोला है भाई, झूठ बोलती है। अरे आज तेरी सहेली नहीं आई, क्या बेटा, 5th पॉइंट होगा। एक बात बता, जब हम बोले, कोई बोला है 6, कोई बोल रहा है 5th, तो जो बोल रहा है सब पागल है। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूं कुछ, इधर मत छोड़ा कीजिए बेटा, थोड़ा सा और इधर लिखिए ना, थोड़ा सा और। ये सब लिख रहे हैं ना, ये सही है, थोड़ा सा ये लाइए, जैसे यहाँ वॉल डिजिटी में जरूरत नहीं, यहाँ से है ना। हाँ, और इधर लिखिए, इधर जरूर लिखिए। मेरे क्या होता है, मैं तो लिखवा ही देता हूँ, कमवेश सब कुछ लिखवा ही देता हूँ, है ना। और जैसे वो लिख रही है ना, ये देखिए इधर, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा आपको इनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब सही है उसका भी, ये बीच में तो आधा छोड़ दे रही थी पेज।
अरे हमने सिखाया छोड़ने के लिए, मतलब पूरा छोड़ दो, तो लिखोगे क्या? देखिए, चेंजेस इन अब देखिए यहां गौर कीजिएगा, या मैं चाहता तो पिछले बारे में भी लिखवा देता, है ना, वहां भी लिखवा सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं अलग से। यहां अलग से लिखवा दिए कि वहां पे राजा मजबूत हुआ, यहां साम्राज्य मजबूत हुआ, और मजबूत हुआ तो उसने ऐसा किया, ये अलग से भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं। तो आपके मोरल पे है, आपके क्या कहते हैं उसको, आईक्यू पे है, उसको वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहां डेवलपमेंट ऑफ न्यू मिलिट्री अब देखिए, यानी बंदूक भी आगे और बारूद भी, क्या आएगा, और इस पे किसका हो गया, किंग मोनोपोली, समझ रहे हैं? अरे भैया बारूद पे किंग का मोनोपोली हो गया, और जब मोनोपोली होगा तो पहले क्या है, महल, तो क्या होगा, इट रिड्यूस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट एंड कैसल। कैसल समझते हैं क्या होता है, महल, कभी गए महल में? अरे हम लोगों के लिए तो भाई जो घर है वही महल है। मैं एक बार गया वहाँ भरतपुर, एक पेपर था राजस्थान का देने, आगरा से पास में है, तो पेपर देने गए तो पेपर छूट गया, तो मैं किसी के साथ गया था, तो अलग अलग सेक्टर था, तो गाड़ी करके गए थे मथुरा से, 45 मिनट का रास्ता है, गए तो पहले उसको छोड़वा दिए, जब तक मैं आता तब तक ट्रैफिक में फंस गया, लो लेट, और गया तो मना कर दिया, हम चाह रहे थे कोई बात नहीं, देना नहीं देने गए, तो हम बोले अब किया क्या जाए, पेपर शाम तक था। तो मैं घूमने गया वहां भरतपुर में, जाटों का बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, जाट ने शासन किया था ना भरतपुर में, और जाटों की बड़ी बड़ी हवेलियां, और इतना मस्त वो बन गया होटल। अपने पॉकेट में देखा पैसा, तो पैसा तो था, इतना नहीं था, लेकिन एटीएम जरूर था, हम मोबाइल भी था। तो हमने एक दोस्त जो जॉब करता है, बोले पैसा डाल देना भैया जरूरत पड़ेगा। बोला कहाँ फंस गया? हम बोले एक दोस्त है उसी के साथ हैं, ये नहीं बताया कि क्या हुआ मेरे साथ, तो कोई पैसा भी नहीं देता। मैं उस पैलेस टाइप से था, मैं गया घूमा, खाना पूछा तो देखा कि महंगा दे रहा था तो मैं बोला कि अब खाऊंगा तो नहीं,
तो नहीं खाया, बाहर जाके फिर छोले भटूरे खाया यानी घूमा कहाँ, महल में, और खाया कहाँ, सिंपल पुनीत दा ढाबा या कृष्णा ढाबा क्योंकि महल में खाना भी जरा कॉस्टली देता है। एक बात बताओ, पहले ये महल में रहते थे, पहले ये रहते किला बनाकर चारों तरफ से घेर कर, तो राजा के पास तो था ही नहीं। अच्छा, सेना भी था इनके पास, क्या था, सेना भी था। ये क्या है, इट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट, इसने किला एवं महल के महत्व को कम कर दिया। लिख लेना, लिखिएगा, बारूद और क्या आगे, किसने किला और महल के महत्व को कम कर दिया। ठीक है, कमेगा। अब बारूद से तोड़ सकता है कि नहीं, बारूद से मालूम चला इनका महल है अपना। आपका नाम भूल गए, क्या नाम है आपका, अनमोल। आपका कॉपी है मेरे पास, हिस्ट्री वाली कॉपी देखे हैं। आपका वीरेंद्र है, तो आकाश, आकाशदीप, भूल गए नाम, फिर से याद करना पड़ेगा। आकाश और अनमोल, ये लोग महल में रहते हैं, ये लोग है लॉर्ड्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स। मैं हूँ राजा। अरे पहले इनके पास मिलिट्री था, बड़े बड़े किले थे, मैं अटैक नहीं कर सकता था। जनाब मेरे पास आ गया क्या, बारूद, अब मैं क्या करूंगा, बूम बूम बूम। अच्छा, ये कमजोर ऐसे ही हो रहे हैं, इनके किसान विद्रोह कर रहा है, इनके जो दास थे भाग रहे हैं, तो समस्या तो इनके पास है ही, और ऊपर से मेरे पास आ गया बारूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट, 6 लिखिएगा। डिक्लाइन ऑफ, देखिए ये बहुत जरूरी है, जानना चाहिए ये सब, तभी तो आगे बढ़िएगा, यूरोप का हिस्ट्री पढ़िएगा, पता ही नहीं होगा क्या हुआ। डिक्लाइन ऑफ serfdom and manor system, manor लिखेगा, क्या हुआ भाई, उसको बुलाओ तो। अरे भाई ये तो सब खत्म हो जाएगा। कोई नहीं है क्या,
हाँ, इसको यहाँ यहाँ करें ना, ऐसे। ये तो हट गया सब, मेरा तो प्राणी टूट गया, मैं तो लगा कि जैसे दिल धक धक करने लगा, है ना। गाना सुने हैं? नहीं सुने हैं गाना? फिर जीवन में यार तो गजब हाल है यार इन लोगों का, तो गाना नहीं सुने हैं? अच्छा, अरे भैया तो इधर तो आ जा। चलो, हम लोग यहां देख लिए थे ना, कितना नंबर पॉइंट था क्या? 6 नंबर करे डिक्लाइन ऑफ serfdom एंड मेनोरियल या मैनर सिस्टम। चलिए, इसका मतलब क्या है? दासत्व एवं एक बात बताओ, ये तो दास था, ये सर्फ था, क्या लिखेगा? सर्फ gained more rights and opportunities। ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कर लीजिएगा, इकोनॉमिक कितने घंटे हुए हैं अभी? 116। अब यहां देखिए, इन मेनी parts of
पूछता है लिखेगा पश्चिमी यूरोप के अनेक हिस्सों में पश्चिमी यूरोप के अनेक हिस्सों में दासत्व का स्थान दासत्व का स्थान दिहाड़ी मजदूर दासत्व का स्थान दिहाड़ी समझते हैं क्या होता है? दिहाड़ी मजदूर कौमा किराएदार किसान या पट्टेदार किसान, किराएदार या पट्टेदार किसान एवं भूमि जोत के अनेक रूपों द्वारा विस्थापित किया गया हिंदी में फिर से एक बार बताइए तो क्या लिखे हैं हिंदी में? बोलो। अरे भैया तो बोल दो तो कोई। भूमि जोत के अनेक रूपों ने ले लिया। चूंकि हमने लिखा है शुरू में क्या, शुरू में हमने लिख दिया था तो ले लिया है ना, अनेक रूपों ने ले लिया। कितना पॉइंट है? 7। और सेकेंड लास्ट पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ क्रूसेड्स, धर्म युद्धों का प्रभाव सॉरी धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्ध हुआ कितना? 11 to 13th सेंचुरी के बीच। लिख लीजिएगा।
मैं तो डर गया भाई, क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, ठंड लग रहा है, बंद कर दिए भैया, बता देते। क्लास में एक टीचर मतलब जो है हार्ट अटैक से निपट गया। इसने सावंती प्रभु की संख्या एवं अरे लॉर्ड्स कोई कहते हैं, इसके क्या है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन गुड नॉलेज, विचारों एवं अच्छे ज्ञान, बेहतर ज्ञान। ये किसके किसके बीच हुआ था? क्रिश्चियनिटी, ईसाई वर्सेस इस्लाम। अभी आएगा थोड़ी देर बाद। जब क्या हुआ, इस्लाम और ईसाई आपस में लड़े। पहले ये देख लीजिए पहले। लिख लिया आपने? भूख लग जाता है नहीं? आज तो बिस्किट खा के रह गया मैं। खा के नहीं आई ये। देखिएगा, एक बड़ा मजेदार चीज दिखा रहे हैं आपको। खाने पीने का चीज नहीं है, मजेदार मत समझिएगा। हाँ कहीं सोच लिया खैर खाने का चीज है क्या। ये देखिए, ये रोम है। ये क्या है? यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी। और ये है कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये है ब्लैक सी के पास, जो अभी कहलाता है क्या? तुर्की। ये देखिए, ये बिजेंटाइन एम्पायर। अभी एक फिल्म आई थी मिशन इस्तांबुल, बहुत पहले की बात है। उसमें हीरो था जायद खान, ऋतिक रोशन का साला था। और वो हीरोइन थी, वो अपनी ईसा देओल है ना शायद, वो थी। तो मैंने देखा, हमें याद आ गया पुनर्जागरण, याद आ गया ये। दरअसल क्या है, 10 सुनिएगा सारे बच्चे, एकदम ध्यान में सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तब भी ध्यान में सुनिएगा। 1095-96 से 1291 तक, लगभग 91-92, यानी क्या है 13th सेंचुरी। यहां पे ये युद्ध हो रहा है सब। मतलब इधर से आ रहा है कौन? ईसाई। और इधर से कौन आ रहा है? ये एम्पायर बहुत मेन है। और इधर आ रहा है ये, और मारपीट कर रहा है आपस में। क्या कर रहा है? ऐसे। यानी ये मुसलमान और ये ईसाई, क्रिश्चियनिटी और ये मुस्लिम। कभी ये जीत रहा है, कभी ये, लेकिन ज्यादातर यही जीता। लेकिन ये कैप्चर कर लिया था कुछ क्षेत्र को। ये आ रहा है, लेकिन एक दिन ये बताओ, पहले जब ये आएगा इधर से आएगा, तो ये इस्तांबुल जो है अभी का, उस समय का कुस्तुनतुनिया, ये व्यापार का केंद्र था, ये विद्वानों का केंद्र था। पूरे यूरोप के अंदर, इस यूरोप के ये पूरे भाग का आप ये मानो सबसे बड़ा केंद्र था स्कॉलर का। कौन? ये भाई रोमन एम्पायर की राजधानी थी ना, इसको कहते हैं बिजेंटाइन एम्पायर। यहां व्यापार का भी केंद्र था। तो लोग इधर से आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं व्यापार करने, किधर? इधर इधर। जब मारपीट करोगे तो किसी को पकड़ोगे, ऐसे मारपीट कर, या मारपीट किए। और मैंने वो आंसू नाम है ना आपका, आयुष, मैंने आयुष को पकड़ लिया। मैं ईसाई और ये मुसलमान। आयुष का नाम है ये आराफात, और मेरा नाम क्या है? मिस्टर लोम्बार्डी। और मैं इनको पकड़ लिया। पकड़ा तो मैंने क्या देखा? इनके हाथ में बारूद है। बोला अरे ये क्या है बताओ। इन्होंने नहीं बताया। हमने बताओ, बोला बारूद है, इससे क्या होता है? बोला रुक बताते हैं। टक
इन्हें ऐसे फेंका, टक बुम। हमने बोला ये बारूद, हमने क्या सीखा इनसे? बारूद सीख लिया। फिर हमने देखा खाने का कई सारा व्यवस्था इनके पास, खाने के लजीज 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 खाना, विचार, टेक्नोलॉजी। अरे जब युद्ध करोगे तो हम भी तो पकड़ाएंगे, तो हम यूरोप से पकड़ के ले जाएगा मुस्लिम कंट्री में, तो वो भी कुछ सीखेगा हमसे, हम भी सीखेंगे। और पहले से आदान प्रदान हो रहा था। तो धर्म युद्ध ने एक काम किया, धर्म युद्ध ने, आपको मैं एक बात बताऊं, धर्म युद्ध ने क्या किया? सबसे पहला कि धर्म युद्ध ने संख्या कम कर दिया। किसकी? भाई जब युद्ध होगा तो लड़ने जाएगा। भाई कहां गया? एक देखिए हमने लिखा है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड इन देयर पावर्स। अरे जब युद्ध में लड़ने जाएगा, बार बार जा रहा है, कौन लड़ने का काम किसका था? लॉर्ड्स का। और इनके साथ इनके नीचे नीचे बैरन और नाइट जा रहा है, टक टक टक। मरेगा कौन? अरे हिंदुस्तान में मरा कौन? राजपूत। लड़ने का जिम्मा वो लिए तो मरेगा कौन? राजपूतों ने कहा कि भैया लड़ने का काम मेरा है। तो ब्राह्मण थोड़ी लड़ने गए, ब्राह्मण बहुत कम लड़ने गए, वो तो खा रहे थे, मजे ले रहे थे, समाचार सुनते थे, क्या हुआ, निपट गया साम्राज्य, हाँ निपट गया। कोई शूद्र थोड़ी लड़ने गया, कोई वैश्य वर्ग लड़ने नहीं गया, इन्हें लड़ने नहीं था, सेना में भर्ती नहीं है। सेना में कौन जा रहा है? राजपूत। मरेगा कौन? सेना में कौन? लॉर्ड्स। तो मरेगा कौन? लॉर्ड्स। और जब विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक तो जब ये मरेगा तो इनकी शक्ति भी कम होगी, धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो जाएगी। जब आपकी संख्या कम होती है तो आप क्या करते हो? किसी तरह से अपना गुजारा करोगे। बहुत सारे लॉर्ड्स खत्म हो गए, उनके अधिकार चला गया। और ऊपर से जब आचार विचार का जब एक्सचेंज होगा, यार विचार में बड़ा दम है। गांधी ने कहा कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट। मनुष्य जो है विचारों का क्या है? खजाना है, उत्पादक है। विचार मनुष्य में आता है। यार जानवर में क्या विचार आएगा? सुबह उठता है, जैसे बच्चा को देखिएगा, सुबह उठता है जानवर। मैं एक बार देखा एक डॉगी को, सोता ही नहीं था वो। मैं कॉलेज में था तो हॉस्टल के बाहर देखते थे उसको। तो मैं एक दिन रात में क्या हुआ कि गर्मी लग रहा था, तो मैं, आज की तरह एसी तो था नहीं ना पहले हॉस्टल में, हालांकि हॉस्टल में ठीक ठाक माहौल था, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं तो कहाँ ठंड गर्मी लगता है। मैं बाहर आ गया, बैठ गया भैया। सुबह सुबह सोचा हवा खाएंगे, 4:30-5 बज रहा था। डॉगी उठा और उठने के बाद सीधे ऐसे कर रहा है, मतलब सूंघ रहा है, कुछ मिल गया, एक मिल गया था, कुछ हड्डी उड्डी जो भी होगा रात का कोई फेंका होगा, खा लिया। हम बोले यार ये तो फ्रेश भी नहीं हुआ, ये ब्रश भी नहीं किया। यार जानवर है यार, उसके अंदर इतने विचार नहीं, विचार हमारे अंदर है। और विचार बड़ा खतरनाक चीज है भाई। वो मुसलमानों से सीखा, मुसलमानों ने उससे सीखा। क्या सीखा भैया? स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है यार। बोला यार मिला होगा ऐसे ही, यहाँ के दास वहाँ के दास। बोला एक बात बताओ यार मुसलमान भाई, जैसे मैं मिला इनसे, लोम्बार्डी और अराफात मिले। हम बोले एक बात बताओ यार, तुम्हारे यहाँ दास का क्या स्थिति है? बोला दास, हमारे यहाँ दास बन जाता है राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक टाइप के, इल्तुतमिश टाइप से। क्या तुम्हारे यहाँ दास राजा बन जाता है? अरे हमारे यहाँ दास तो मर ही जाता है, दास होते, दास पैदा लेता है, दास मरता है। बोला यार ये तो गड़बड़ वाली बात है। कितना अंतर है। भारत में उस समय दास मर जा रहा है। 1291 में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी बन गया। उसके पहले एक बलबन था, इल्तुतमिश था, अबे रजिया थी। यहां दास बन रहा है शासक, और वहां दास मर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन विचारों का प्रभाव पड़ेगा। दास बोलेगा कि नहीं यार हमें भी कुछ राइट चाहिए। यार तुम्हारी कितनी बीवी है? तो बोलेगा यार ठीक है 2-3 बीवी तो है ही, और यहां तो एक में भी आफत है, तो प्रभावित तो हो गया ही। बोले यार अपनी स्थिति ठीक करते हैं थोड़ी सी।
मतलब विचार का आदान प्रदान ने क्या किया, विचारों ने भी दास मतलब जो है ये जो सिस्टम है फ्यूडल्स के वो कम कर दिए। लास्ट है एक पॉइंट है इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, लास्ट लिखेगा। कितना नंबर पॉइंट है? अबे आ जा यार, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य का उदय। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बेसिक पॉइंट है, लेकिन अब यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे राष्ट्र राज्य जो होता है इसका मेन जो उदय हुआ ये बाद में हुआ, लेकिन अभी एक प्रोसेस है। ये क्या है? राष्ट्र राज्य का उदय क्या है? एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले कोई देश थोड़ी होता था। आपको क्या लगता है पहले इंडिया कोई देश था? इंडिया कोई देश था? बोलने का तो बोल लीजिए भैया, हमको भैया मार तो खाना नहीं है, जेल तो जाना नहीं है। हमने भारतवर्ष का प्रयोग किया अपने किताबों में, वैदिक ग्रंथों में। तो भारतवर्ष मतलब बहुत कम ऐसा राष्ट्र है या इंपायर है जिसका एक शब्द यूज किया गया, हमारे यहां किया गया था। बोले मतलब पूरे भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या है? वो बांटा गया है। जम्मू द्वीप, नीचे कन्याकुमारी से नीचे तक का क्षेत्र लेकर, उधर का क्षेत्र, और ये उधर असम उसम सब, ये एक था कि भाई ये एक देश है, एक राजा है भरत। भारतवर्ष कहा गया किताबों में। लेकिन जब मिडाइवल पीरियड आया और एंशिएंट पीरियड, तो मौर्य को छोड़ दिया जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक राजा पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया हो। वो पहली बार जाके होता है अकबर के समय। लेकिन एक बात बताओ, ये काम किया कौन? ये काम किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने आपको एक पहचान दी, इंडिया। मतलब बाउंड्री पहले नहीं होता था, आप बात को समझो। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई बाउंड्री नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके अंदर तलवार में दम है, हिम्मत है, तो आप क्या कीजिए? आप लड़ाई करो और जीतो। क्या? तो यहां भी यूरोप में क्या था कि जैसे बाउंड्री, जब यही देखिए ना, आप कहते हैं, ये देखिए, ये मैप कब का है बेटा? अभी मैं दिखा रहा था। ये मैप कब का है? ये मैप कब का है? ये है 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी का है। यहां क्या लिखा हुआ है जरा देखिए तो। यहां क्या लिखा है? सार्डिनिया, देखिए, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी जगह है। ये क्या लिखा है? बावेना, वेनिस। ये रोमन एम्पायर है। ये क्या है? बिजेंटाइन रोमन एम्पायर। यार ये रोमन एम्पायर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें इजिप्ट भी है। भाई देख रहे हैं ना यार, इजिप्ट अफ्रीका में है। इसमें क्या है? नॉर्थ अफ्रीका का भाग है। इसमें रोम भी है, बाल्कन कंट्री है, सुल्वानिया भी है। यानी आज के जितने भी देश है सब इसमें है। इधर का देश, यूक्रेन का भी कुछ भाग है कि नहीं? भाई यूक्रेन का ऊपर वाला भाग होगा ना, यहां ऊपर है यूक्रेन, यहां पे है ना। लेकिन यहां पे स्लोवाकिया है, सब है। ये सारा देश है, कई देश है इधर, ये सब देश है। पहले देश नहीं होता था, पहले राजा होता था, उसका साम्राज्य होता था। अभी ऑस्ट्रिया एक देश है, छोटा सा पिद्दी सा देश ऑस्ट्रिया। एक समय था, वहां पे था हैप्सबर्ग एम्पायर। हैप्सबर्ग पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं पढ़ना है ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा, पढ़ाएंगे। और उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि क्या सोचते हैं।
तो बात आया कि एक कॉन्सेप्ट विकास होने लगा, एक कॉन्सेप्ट आया राष्ट्रीय राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र थे अब मिलकर एक हो रहा है। जब मिलकर एक होगा तो मजबूत होगा। और कई बार मिलना नहीं चाहेगा ना, छोटे छोटे राजा सामंत नहीं मिलना चाहेगा, क्योंकि सामंत अगर मिल जाएगा राजा के साथ तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। देश आजाद हुआ, कश्मीर नहीं मिलना चाहता था, जूनागढ़ नहीं मिलना चाहता था, वो क्यों नहीं, हैदराबाद नहीं मिलना चाहता था, वो चाहता था कि हमारी शक्ति बनी रहे। पटेल ने, सरकार ने कहा नहीं, हमें आपको मिलना होगा, क्योंकि मैं मजबूत कैसे होंगे हम लोग। तो जब ये राष्ट्र राज्य बनेगा तो क्या करेगा, फ्यूडल जो पावर है, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये कमजोर होगा। ये कमजोर होगा तो क्या होगा, फ्यूडलिज्म क्या होगा, कमजोर होगा, नहीं होगा कमजोर। ये कमजोर हो गया। तो ये मैंने इतना दिखाया कि भाई क्या वजह था यूरोप में फ्यूडलिज्म कमजोर हुआ। यानी फ्यूडलिज्म कमजोर हो रहा है तो राजा मजबूत हो रहा है, फ्यूडलिज्म कमजोर हो रहा है तो ट्रेड का विकास हो रहा है, फ्यूडलिज्म कमजोर हो रहा है तो नगर का विकास हो रहा है, फ्यूडलिज्म कमजोर हो रहा है तो भैया जो पीजेंट्स है वो मजबूत हो रहे हैं। जब फ्यूडलिज्म कमजोर होगा तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, और जब फ्यूडलिज्म कमजोर होगा तो नए नए विचार आएंगे। कभी भी सामंतवाद में या इस प्रकार की व्यवस्था में नए विचार को स्थान नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ये जितने भी पुराने हैं, जैसे मेरे पिताजी के बारे में बताता हूं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव है मेरे पिताजी, लेकिन कई जगह मैं देखता हूं कि प्रोग्रेसिव नहीं है। तो मैं तो थोड़ा बहुत कर दिया अपने विचारों से, बाकी जगह मैं छेड़छाड़ नहीं करता, नहीं बात मानता, मैं चुपचाप रहता हूं। उन्होंने पहले बोला नहीं, शादी जब भी करना है इंटर कास्ट में नहीं, अपनी जाति में। मैंने छोटे भाई का शादी करवा दिया उसी की जाति में, मतलब इंटर कास्ट में, अलग अलग कास्ट है पति पत्नी। क्यों करवाया, हम बोले कुछ मत करो तुम, 2-4 साल शादी मत करो। तो 8 साल शादी नहीं किया, बोला कि नहीं करेंगे उसी से। हम बोले भैया ये करेगा नहीं, उसी से करवा दिए। पिताजी कह रहे थे कि नहीं जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए, जॉब वाली लड़की मिली, अब जॉब नहीं। देख लिए, ये पुराने लोग हैं, ये सामंती प्रवृत्ति है, ये बदलते नहीं हैं। तो कैसे बदलोगे, आप मजबूत हो जाओ। जैसे ही तुम मजबूत होगे और थोड़ा बहुत धीरे धीरे निर्णय लेना शुरू कर दो, बस वो डिप्लोमेटिक है, तुम भी डिप्लोमेटिक हो जाओ। वो सामंती प्रवृत्ति का मतलब है पुराने जो परंपराएं हैं, व्यवस्था है, उस व्यवस्था में नए विचारों को जगह नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये शर्मराएगा तो नए विचार आ जाएंगे कि नहीं। अब आया नया विचार, और जैसे ही उस नया विचार का नाम होगा पुनर्जागरण। इस ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे पुनर्जागरण। नाम सुने हैं ना, प्रबोधन। क्या हुआ उसमें, बहुत बड़ी बात है। हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे, 10-15 मिनट बाद। चूंकि नया टॉपिक है इसलिए मैं गैप देना जरूरी है। क्या पढ़ाएंगे, पुनर्जागरण।